प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जो चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर। इसका 1.4 आर्टिकल है आपका यूजिंग ब्रैकेट्स। इसमें देखो बच्चों, हम ब्रैकेट के विषय में चूंकि आप प्राइमरी में भी पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दें। तो ब्रैकेट देखो, पहले तो होता है लाइन ब्रैकेट और विंकुलम। तो ये सबसे पहले ये तोड़ा जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद ये छोटा ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, ये मझला कर्ली ब्रैकेट, और ये बिग ब्रैकेट ये स्मॉल या राउंड, ये कर्ली और ये बिग ब्रैकेट। तो हम इसी क्रम में तोड़ते हैं। सबसे पहले जो है ये लाइन का, फिर इसके बाद ये राउंड ब्रैकेट, फिर तोड़ते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को। ये तो ब्रैकेट का सीक्वेंस है तोड़ने का। इसके अलावा हम जो सॉल्व करते हैं किसी उसको, तो वो बोर्ड मास के तहत सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड में B फॉर ब्रैकेट्स। सबसे पहले तो ब्रैकेट को ही हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ऑफ जो है, हिंदी में का कहते हैं, ऑफ को करेंगे, फिर डिवीजन को करेंगे, फिर मास को मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में हम किसी उसका सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये इसके विषय में हम और एग्जाम्पल तो इसके थोड़ा सा बाद में, पहले हम जो है एक सिंगल ब्रैकेट का लेकर के उस पर आपको जो इसमें आपके सिलेबस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके विषय में हम बताएंगे। और ये चूंकि आप पहले पढ़ चुके हो, अभी इसके उस पर सवाल हम बताएंगे। तो जैसे यूजिंग ब्रैकेट में है, इसमें देखिए ऐसा है, जैसे मोहन है, कोई बच्चा 7 किताब खरीदता, 7 कॉपी मान लो खरीदता है, और ईच जो है 15 रुपए का या 10 रुपए का, और उसकी सिस्टर जो खरीदती है वो 5 कॉपी खरीदती है, 5 कॉपी खरीदती है, ईच जो है वो भी 10 रुपए का। देखो, तो कुल अगर कितना पैसा खर्च हुआ, ये करने के लिए उसके 2 तरीके हैं। पहला तो यह है कि 7 कॉपी का पैसा, मोहन ने कितना पैसा किया खर्च, 7 कॉपी का दाम 10 रुपए के रेट से, यानी 70 रुपए। और सिस्टर ने 5 कॉपी 10 रुपए के रेट से 50 रुपए में, तो टोटल 7 5 12 120 रुपए में, यानी कुल पैसा इसका खर्च हुआ 120 रुपया। ये तो एक का है कि मोहन ने कुल कितना पैसा खर्च किया और उसकी सिस्टर ने कुल कितना पैसा किया। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि देखो, सभी कॉपियों का दाम, इसने जो खरीदा सेम चीज खरीदा, सेम प्राइस है, तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें तो कुल कॉपी, टोटल कॉपी कितना होगा, 7 + 5 = 12। तो इसकी कास्ट कितनी हो जाएगी, 12 ये है, और 10 1 रुपए का कास्ट है, 120 रुपया। तो देखो, ये 2 तरह से निकाला गया। तुम ये देखो, हमने पहले 7
प्लस 5 किया, अब देखो हमने ब्रैकेट लगा दिया, चल अभी तो 7 प्लस 5 इसकी टोटल कॉपी उसने खरीदा, और चूंकि सभी कॉपियों का दाम 10 रुपये है, तो जो इसका रिजल्ट आया उसमें 10 का गुणा कर दिया तो 120 हुआ। इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 7 प्लस 5 में 10 का गुणा कर दो। यहां हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। ब्रैकेट ये चीज बताता है कि इस एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ये है, इसमें जो सबसे पहले ये ब्रैकेट है इसी को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे इसके अंदर का, तो 7 प्लस 5 बराबर 12 और गुणे 10 120, यानी इस तरह से। तो ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन बना 7 प्लस 5 गुणे 10, वो ये कहता है कि पहले 7 और 5 को जोड़िए, पहले 7 और 5 को जोड़िए, जो रिजल्ट आए उसमें 10 का गुणा कर दो, वो 120। जो रिजल्ट आए इसको दो, देखो दूसरे तरह से कैसे करेंगे। इसका एक तरीका है, जैसे 7 प्लस 5 गुणे 10, तो आप देखोगे, ये देखो ऊपर वाला, ये 7 गुणे 10 और 5 गुणे 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 7 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसमें आप देखो कि इसके अंदर जब गुणा करोगे दोनों में, तो 7 गुणे 10 और प्लस 5 गुणे 10, ये सेम यही दोनों का टोटल है। तो ये देखो 70 और प्लस 50 बराबर 120। ये जो आया आप देखोगे कि इसको कहते हैं कि ब्रैकेट हमने तोड़ा। ब्रैकेट को जो तोड़ते हैं, तो ये जो बाहर वाली संख्या का इसमें और इसमें दोनों में गुणा होगा। देखो ये 10 का इसमें भी गुणा होगा, 10 का इसमें भी गुणा होगा, तब 10 7 70 ये और 10 5 50, टोटल 120। या आप देखो कि सब ये जब करके, या तो इसको ब्रैकेट को पहले तोड़ लो, यही ब्रैकेट का जो हम बताना चाह रहे हैं, ब्रैकेट का पहले तोड़ करके जो मल्टीप्लिकेशन करोगे वही संख्या सेम यहां आएगी। अच्छा, आप यानी देखो ये स्टेप आपके सिलेबस में पढ़ने का है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है, जैसे 5 प्लस 7 में 10 का गुणा करेंगे, तो ये दोनों में गुणा हो जाएगा, 10 गुणे 5 प्लस 10 गुणे 7, तो ये 50 प्लस 70 बराबर 120। अब मान लो ये 8 प्लस 9 होता और गुणे 10 होता, तो इसको क्या करते, 9 8 17। देखो पहले इसी को, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। बोर्ड मास में पहले देखो, बोर्ड मास हुआ था ना, ये बोर्ड मास, तो किसी में सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट जब सॉल्व करोगे तो 7 5 12, या इसको करोगे तो देखो 9 8 17 गुणे 10 बराबर 170। ये बच्चों ये जो है आपके सिलेबस में, यही एक्चुअली इसका ये जानकारी देना है कि ये इसको तोड़ते कैसे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आपको बताना इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अनुसार है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये हुआ, देखो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता क्या है कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं हैं,
5 और प्लस 8 और इसमें 13 का गुणा है या 10 का मल्टीप्लिकेशन आसान करने के लिए 10 कर दूँ। तो ये पहले इसको जोड़ेंगे, 13 गुणे 10 बराबर 130। अगर इसको हम जोड़ इस तरह से न जोड़ करके अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड इस तरह से होगा कि 10 में 5 का गुणा हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो आप देखो ये 10 बचे 50 और प्लस 80 130 130 ये भी 130 ये भी। तो इसको ये ब्रैकेट को तोड़ करके आप जो है कि ब्रैकेट को इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। यही बेसिक चीज ये इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला करते हैं कि इसके अंदर जो है, अब देखो जैसे ऊपर वाले प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम को आपको ये कह दिया जाए कि किसने ज्यादा पैसे खर्च किया, तो देखो 10 साते 70 रुपए इसने खर्च किया और 10 बचे 50 रुपए इसने ज्यादा खर्च किया। अगर ये पूछ ले कि कितना ज्यादा पैसा खर्च किया, कितना ज्यादा, किसने और कितना ज्यादा, तो ये तो पता है कि मोहन ने ज्यादा पैसा खर्च किया। तो मोहन का जो पैसा है, मोहन का जो पैसा खर्च हुआ वो 7 × 10 बराबर 70 रुपये, और सिस्टर ने जो किया 5 × 10 बराबर 50। तो कितना डिफरेंस कितना आया दोनों में, कितना किसने ज्यादा किया, मोहन के उसमें से ये घटा दोगे 70 माइनस 50 बराबर 20। ये 20 रुपए इसने ज्यादा मोहन ने खर्च किया, यानी इन्होंने 20 रुपए कम खर्च, यानी इनके किताब में इनकी कॉपी खरीदने में 20 रुपए कम हुआ और इसकी कॉपी खरीदने में 20 रुपए ज्यादा हुआ। अब ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। देखो ब्रैकेट का इस्तेमाल जब करेंगे तो इसको करेंगे कि पहले इसमें से देखो, इसका दो तरीका है कि कुल कितना कॉपी डिफरेंस ऑफ कॉपी, कॉपी का डिफरेंस कितना होगा, 7 इसने खरीदा 5 इसने खरीदा, तो 7 माइनस 5 बराबर 2। तो 2 कॉपी इसने ज्यादा खरीदा तो इसी 2 कॉपी का ज्यादा पैसा दिया गया, तो 2 गुणे 10 बराबर 20 रुपए। यही 20 रुपए उसने ज्यादा दिया जो ऐसे कुल कास्ट में से घटाने पे आया, या इसका डिफरेंस कर दो उसमें से 10 का गुणा करो उसमें भी यही आया। इसको ब्रैकेट के रूप में इस तरह लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को ब्रैकेट के रूप में इस तरह से लिखेंगे कि दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 5 जो आया उसमें 10 का गुणा कर देंगे। देखो ध्यान दो बेटा, ये इसके स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस पूरे स्टेटमेंट को जो मैथमेटिकल रूप में हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि ये 7 कॉपी उसका और इसके 5 कॉपियों का जो अंतर होगा उसमें 10 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हुआ, 2 गुणे 10 बराबर 20 रुपए। 20 रुपए मोहन ने ज्यादा खर्च किया। अब देखो इसको अगर ब्रैकेट तोड़ोगे, एक्सपेंड करोगे, तोड़ोगे या एक्सपेंड करोगे तो इसमें गुणा होगा और इसमें गुणा होगा। तो 10 गुणे 7 माइनस 10 गुणे 5 तो कितना होगा, 10 7 70 और माइनस 50 ये 20। तो आप देखो ये निगेटिव में भी यही, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। देखो ये अगर इसको खत्म कर दो, देखो हम बता दें, इसको खत्म करो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि 10 गुणे, इसको जो एक्सपेंड करेंगे तो 10 गुणे 7 और गुणे 10 गुणे 5, ये दोनों का डिफरेंस ये 20 है। तो आप देखो यहीं पे ये आपके बुक्स में जो आपको जो इसमें देखो बॉडमास का तो आपने प्राइमरी में पढ़ रखा है, लेकिन जो ये विधि है इसमें बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसमें आपको क्लास 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बेसिक कंसेप्ट को अर्थमेटिक्स में समझाना है।
अच्छा, इसका देखो कुछ स्टेटमेंट है बेटा, उसको देखो आप किसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखोगे ये समझो। अगर कोई स्टेटमेंट, क्या कोई चीज़ दी हुई है, उसको मैथमेटिक्स के रूप में कैसे लिखोगे, इसमें आप समझिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रैकेट, ये कह रहा है ब्रैकेट के रूप में लिखिए। क्या पहला है, ए कह रहा है 4 मल्टीप्लाइड, ये ट्राई दीज करके है आपका, 4 मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ 9 एंड 2। देखो ये देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 9 एंड 2। देखो पहले ये होगा सम ऑफ 9 एंड 2, 9 एंड 2 का सम करते हैं टोटल, और मल्टीप्लाइड बाई 4, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन। यही लिखने को खाली है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये खाली एक पूछा इतना ही है। अगर इसको सॉल्व करके देखो दो तरीके से, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लगा देते हैं। तो देखो बच्चों, ये है पहले ब्रैकेट तोड़ा जाएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा, और 4 44, 11 चौक 44, 44 आया। अब ब्रैकेट एक्सपेंड को एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, देखो इसका इसमें गुणा होगा, 4 गुणे 9 प्लस 2 गुणे 4, 9 चौका 36 प्लस 8, देखो 8 9 चौका 36, 8 6 14, 44। देखो यानी इसको एक्सपेंड, जो हमने इसको देखो पूछा तो खाली इतना ही है, आपको अगर पूछेगा इसका आंसर तो इतना ही हुआ। तो ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर जो आता है वो करते हैं। अगर इसको बिना ब्रैकेट के अंदर को बिना सॉल्व किए अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो 4 में 9 का गुणा होगा, 4 में 2 का गुणा होगा, 4 में 9 का गुणा प्लस 4 में 2 का गुणा, तो ये 36 प्लस 8 44। अच्छा, इसके बाद है डिवाइड द डिफरेंस and 6/4। देखो डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6। देखो डिवाइड द डिफरेंस, ये एक स्टेटमेंट है, ये यहां तक रहेगा सर। 18 डिवाइड माने भाग दो, डिफरेंस माने अंतर, 18 और 6 के डिफरेंस में देखो 18 डिवाइडेड बाई, अरे 18 का डिफरेंस 18 6, इसको डिवाइड किससे करो, बाई 4,
4 से भाग दो। देखो ध्यान दो बेटा, यही समझने की है। अगर ये चीज़ समझ लिए, बस इसमें समझाना यही है कि डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6। 18 और 6 का डिफरेंस, ये एक स्टेटमेंट हुआ। तो ये पहला ये कर लो, इसके बाद भाग दो। तो पहला सिर्फ पहले करने के लिए हमने ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट सिंबल, ब्रैकेट का ये मतलब है कि सबसे पहले अंदर को आप जो है सॉल्व करो, पहले अंदर को सॉल्व करो, जो आए फिर बाहर को सॉल्व करो। तो इसको करोगे तो देखो 12, 18 में से 6 गया 12 भागे 4 बराबर 3, 4 3 12। अब अगर इसमें देखो बेटा, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो इसका भाग इसमें पहले इसका भाग दो। तो 18 भागे 4 माइनस 6 भागे 4। अब देखो डेसिमल में आएगा तो ये देखो 4 चौके 16, 18 में भाग दे लो। देखो थोड़ा सा फिगर इस तरह से आ गया, 4 चौके 16, 2 और 4 पंजे 20, ये 4.5 आया। माइनस 6 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 2 और 4 पंजे 20, ये 1.5। अब देखो 4.5 में से 1.5 घटा दोगे तो 5 में से 5 गया 0 और 4 में से गया 3, ये 3.0 या 3। ये देखो ये भी और ये दोनों सेम आया। हम ये बताना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगेगा तो भाग का भी अंदर होगा, इसमें भी होगा 4 का और इसमें भी होगा, इसी तरह इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और हम दोनों चीज बता रहे हैं, नेगेटिव और प्लस दोनों में आप देख लो। सी क्या है 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स द सम ऑफ थ्री एंड 2। अब देखो क्या कह रहे हैं, 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। 45 को डिवाइड करो, यानी 45 को डिवाइड करो किससे, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। सम ऑफ 3 एंड 2, देखो 3 एंड 2 के सम का 3 गुना, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2 के सम का 3 गुना वो करो। तो देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, 45 भागे इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 3 दूनी 5, अरे 3 प्लस 2 5, तो 5 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 45 भागे 15 बराबर 15 तिया 45 3। या देखो बोर्ड मास है ना, डिवीजन, देखो ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें थोड़ा सा पेचीदगी ये भी है बेटा,
देखो कि अगर इसमें से ऐसे भी करोगे ना, देखो तो 15 5 5 एकम 5 5 9 45। देखो 15 या 45 ऐसे ही करिए, ठीक है। ये करिए तो 45 भागे 15 इक्वल टू 3। अच्छा, अब इसको अगर आप वैसे करो, देखिए क्या होता है। ये 45 भागे क्या होगा, ये होगा 3 दूनी 6, अरे 3 त्रिका 9, देखो 3 त्रिका 9 प्लस देखो 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6, तो ये 45 भागे 9 6 15, तो ऐसे भी 3 आया। तो आप देखो कि ये बेसिक समझना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसके अंदर की दोनों संख्याओं में अगर एडिशन है तब भी और सब्ट्रैक्शन है तब भी दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। यही बेसिक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है बताना, इस उसका मेन वो है फंक्शन। इसमें मेन चीज है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये पढ़ा देखो, क्योंकि देखो बोर्ड मॉस में अगर टाइम मिलेगा तो हम एक आध सवाल करेंगे। पहले हम समझ रहे हैं कि इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया जाए। देखो जैसे 5 + 8 × 6, ये चीज ये शो करता है कि जैसे कोई आदमी है, वो 6 घंटे डेली काम करता है मान लो, तो एक ने ए जो है 5 घंटे काम किया, बी ने 8 घंटे काम किया, तो दोनों 13 घंटे काम किए, 13 × 6 = 78 घंटा काम हुआ कुल। 8 × 5 = 13 × 6 13 × 6 = 78, या इस पे करो 6 × 5 = 30 प्लस 8 × 6 = 48, ये देखो ये 78। आपको ये कंसेप्ट बेसिक ये समझना चाहिए कि ये ब्रैकेट के अंदर की एक्टिविटी सबसे पहले होगी, जो रिजल्ट इसका आएगा उसमें 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा। यही बेसिक चीज समझना है इसमें। अब जैसे वो हम बता भी दिए थे आपको, इसमें है जैसे 7 8 - 3, तो देखो ये चीज ये बता रहा है कि 8 का डिफरेंस करके, 8 और 3 का डिफरेंस करके जो आए उसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा। यही स्टेटमेंट समझिए कि अगर एक व्यक्ति पे 8 रुपए थे, 3 रुपए वो किसी दूसरे को दे दिया, तो जो बचा उसका 7 गुना कितना होगा। एक व्यक्ति के पास 8 रुपए थे, उसने किसी को 3 रुपए दे दिया, तो जो बचा उसके पास उसका 7 गुना कितना होगा। तो जैसे हमने बोला वही से एक्टिविटी होगी। तो 8 में से 3 रुपया दे दिया तो यहाँ 5 बचा, और 7 ये 35। या देखो अब इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो 7 × 8 - 7 × 3, 8 × 7 = 56 - 21, देखो 5 और 3 35, बिल्कुल सेम वही। देखो ये माइनस में भी सेम यही आएगा। देखो देखो एक है 7 + 2,
गुणे 10 माइनस 3। मान लो ये देखो, इसका कितना होगा, 7 2 9, 7 2 9 और मल्टीप्लाइड बाई 10 में से 3 गया 7, 63। ये पहले ये कहता क्या है, इसका कोई स्टेटमेंट के रूप में आप कहोगे तो जैसे मोहन के पास 7 रुपए थे, उसे 2 रुपए और दे दिया गया, और उसकी बहन के पास 10 रुपए थे, उससे 3 रुपया ले लिया गया। तो जो दोनों के पास 2 रुपया, दोनों के पास जो धनराशि बची, जो पैसा बचा, जो अमाउंट बचा, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो देखो इसके पास कितना बचेगा, 7 रुपया, और इसके पास बचेगा 9 रुपया, तो कितना हुआ, 63 रुपया। अब देखो बेटा, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, पहले 7 का मल्टीप्लिकेशन देखो इसमें ना जब करेंगे, या इसको कई तरीके से किया जा सकता है। पहले 7 देखो, 7 गुणे 10 माइनस 7 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 10 माइनस 2 गुणे 3। इसको जोड़ो, देखो 10 आते 70 और ये 10 दूना 20 माइनस 21 माइनस 6, तो ये हो गया 90 और 6 और 1 7, 27, 6 1 7 27। तो ये तुम इसमें से जब घटाओगे 10 में से 7 3, 10 में से 7 यहाँ 6, 6 में से 2 गया 4, 6 में से हाँ ठीक, 6 में से 2 गया 4, 10 7 70, 7 3 28, 2 5 10, 2 20, 2 7 70 90। देखो 90 में से 27 गया, कितना होगा, 7 3 10, या 8, 8 में से 6 63। ठीक है, ये देखो ये 63 जो है वैसे भी आया और ऐसे भी आया। देखो इसमें क्या किया है, देखो हम बता दें, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझो। इस 7 का पहले इसमें गुणा होगा और इसमें गुणा होगा, फिर 2 का भी इसमें गुणा होगा और इसमें गुणा होगा। तो यही हमने किया है, 10 में 7 का गुणा किया, 7 में जो है कि फिर 3 का गुणा किया, और 2 का 10 में गुणा किया, और 2 का 3 में गुणा किया। ये सबको सॉल्व कर लोगे तो देखो ये तो ये हुआ, इसको सबको सॉल्व कर लो। पहले मल्टीप्लिकेशन देखो, बॉडमास में पहले जो है मल्टीप्लिकेशन देखो, आप है नहीं इसमें, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया सबका, फिर एडिशन किया, देखो इसका एडिशन और इसका एडिशन ये किया, फिर ये दोनों माइनस के हैं, ये जुड़ जाएंगे 27 और ये 36 आया। ये आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा, ये जो है अच्छा। अब बच्चों देखो, एक जो एक्सपेंडिंग ब्रैकेट का हम प्रैक्टिकल देखो, 7 में अगर हम आपकी बुक्स का ही है 109 का गुणा करेंगे ना, तो इसको आप एक्सपेंडेड के रूप में निम्न तरह से लिख सकते हो। इस 109 को इस तरह से लिख सकते हो, 7 गुणे 100 प्लस 9।
ये क्यों लिखा कि देखो इसको हम डेसिमल के रूप में, जैसे मल्टीप्ली ऑफ 10,000 इसके रूप में करते हैं, तो इसमें किसी संख्या का जब गुणा करोगे तो वो सिर्फ जीरो आगे बढ़ जाता है। तो इसी को आसान करने के लिए इसको ब्रैकेट में इन दो संख्याओं का, जिसमें एक 100 है और एक 9 को लेकर के हमने किया। अब देखो इसको क्या होगा, इसमें जब इसका गुणा करोगे ना तो 7 गुणे 100 प्लस 7 गुणे 9 तो कितना हो गया 700 प्लस 9 7 63, तो 763 इसका आंसर आया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इसका एक्सपेंशन के रूप में कैसे करते हो। जैसे देखो अभी इस तरह सा, जैसे पिछला हमने बताया था बिल्कुल सेम उसी तरह का इसमें इस्तेमाल है। देखो जैसे 102 गुणे 103, इसके एक तरीका है। देखो पहले इसको बदल लो, तो ये 100 और प्लस 2 के रूप में ब्रैकेट में लिखो, और इसमें 103 का गुणा करो। तो इसका देखो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, तो 100 गुणे 103 प्लस 2 गुणे 103, तो 100 गुणे 103, इसमें आराम से आप लिख लोगे 10 3 00, इसके आगे 2 00 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिखोगे कि 2 गुणे 100 प्लस 3, तो ये 10,300 प्लस, अब देखो इसका इसमें गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, तो 2 गुणे 100 प्लस 2 गुणे 6, तो कितना हो गया 10,300 प्लस 200 प्लस 2 छक्के 12। अब देखो ये कितना हो गया 10,000 और ये 3 2 512, ये आंसर आया आपका। ये इस तरह से एक्सपेंडेड रूप में लिख सकते हैं। इसको देखो इस तरह से भी कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट इसको 800 प्लस 2 और 100 प्लस 3, ध्यान दो हमने बताया था। तो पहले इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें, तो 100 गुणे 100 प्लस 100 गुणे 3 प्लस 2 का 100 में गुणा करो और 2 का 3 में गुणा करो, तो 2 गुणे 100 प्लस 2 गुणे 3, देखो यहाँ पे गलत हो गया है, 2 गुणे 100 और 2 गुणे 3 होगा, यहाँ हमने 6 लिख दिया, तो 3 ये 6, तो ये आएगा 6, ये मिस्टेक था थोड़ा सा उतारने में, तो ये हुआ। अच्छा अब देखो इसको देखो मिलना चाहिए, आंसर नहीं मिलेगा तो समझ लो कहीं मिस्टेक है। तो ये 4 शून्य 10,000 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 300 500 कहाँ से आएगा, सही 10 गुना 200 प्लस 6, तो ये कितना होगा 10 और 3 2 5, 10,500
और 6 ये आया 10,506। ये देखो इसका समझो बेटे, चाहे एक को हम करके इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे दोनों का करोगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि पहले 10 का इसमें और इसमें गुणा करेंगे। तो हमने देखो इसमें गुणा किया दिया है, इसमें गुणा 100 का किया तो ये आया, फिर 2 का गुणा 100 में करेंगे और फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे। इसको जो है टोटल कर लेंगे तो ये आएगा। अच्छा, सत्रह गुणे 109, 17 गुणे 109। तो देखो इसमें 17 गुणे 100 प्लस देखो इसमें जो है ना, अब देखो इसमें ये भी दो तरीके से किया जा सकता है। तो 100 और प्लस 9 करो, इसमें क्या करोगे तो 17 गुणे 100, इसमें इसका गुणा होगा, फिर इसमें गुणा होगा, प्लस 17 गुणे 9। अब देखो इसको एक्सपेंड करो तो ये तो हो गया 1700 प्लस ये 10 प्लस 7 गुणे 9, तो ये 1700 प्लस देखो इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसमें गुणा होगा, 10 गुणे 9 प्लस 7 गुणे 9, तो ये कितना होगा 1700 और प्लस 90 प्लस 63। तो ये देखो ये 3 हो जाएगा और 9 6 15 हासिल 1 और 8 ये 1853। 90 देखो 90 और 63, 3 9 6 15 153 और 1700 तो 1853। ये 1853 ये आया आपका। अब आप चाहो ना, देखो एक चीज और भी हम कर दें, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 10 प्लस 7 गुणे 100 और प्लस 9। तो इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें देखो 10 गुणे 100 प्लस 10 गुणे 9 प्लस 7 गुणे 100 प्लस 7 गुणे 9, तो ये कितना हो गया, ये 1000 और प्लस 700 प्लस 90 प्लस 63, तो ये 1853 हो जाएगा। देखो 17 700 63 90 3 9 6 15 853 और 1000 ये 1853 ये आया। बेसिक इसमें बच्चों ये बताना था कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका बच्चों ये जो कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना कमेंट हमको भेजिएगा, और अगर जो चीज़ समझ में ना आई हो तो उसको और हम एक्सप्लेन अन्य वीडियो में कर देंगे, या उस पॉइंट पे हम एक वीडियो बना देंगे। तो आप हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।